जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही अच्छा सत्संग है। आंटी जी के जो विचार इसमें आंटी जी ने बताए हैं, तो हो सकता है किसी न किसी संगत के लिए कोई ना कोई मैसेज गुरु जी ने भेजा होगा। क्योंकि ये जो हमारे अंदर हम संगत जी बैठते हैं सत्संग शेयर करने, लेकिन सोच के कुछ बैठते हैं और हमारा कई बार होता है बोलना कुछ और स्टार्ट हो जाता है। तो जो गुरुजी चाहते हैं हम वही बोलेंगे। गुरुजी को अपने द्वारा विचारों को डाल के अपने विचार डालते हैं गुरुजी, और फिर हमारे संगत के मुंह से उसको बुलवाते हैं, और किसी ना किसी संगत जो कि होता है गुरुजी से कि सवाल करते हैं, गुरुजी इसका मुझे आंसर दो। इस तरीके से हमें भी कई बार गुरुजी से हम भी बोलते हैं ना कि अपने कि गुरुजी हमें हमें ये प्रॉब्लम या ये परेशानी है, या मन में हमारे कोई भी बात आती है, तो उसके सवालों के जवाब गुरुजी हमें देते हैं। तो इसी तरीके से रिकॉर्ड भी गुरुजी ही कराते हैं, थॉट भी गुरुजी ही डालते हैं। तो ये सत्संग भी किसी ना किसी के लिए गुरुजी ने शेयर करा रहे हैं, और इसमें किसी न किसी संगत के सवालों के जवाब जरूर होंगे संगत जी। इसीलिए आप सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग जो रिकॉर्ड कराना, ये शुक्राना सत्संग जो ये कराते हैं ना, ये भी गुरुजी ही कराते हैं। और सामने जब हमारे लेके आते हैं तो वो भी गुरुजी ही लेके आते हैं कि किसके सामने कौन सी वीडियो जानी है। कितनी बार तो संगत जी इतने इस तरीके से शुक्राना सत्संग हमारे पास आते हैं कि ना तो वो गुरुजी को जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना मानते हैं, लेकिन अपने आप गुरुजी के मैसेज स्क्रॉल होने लग जाते हैं उनके आगे, तब वो कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जो भी होता है गुरुजी की मर्जी से ही होता है संगत जी। जो गुरुजी को मानने वाली और जानने वाली संगत है ना, वो संगत गुरुजी को अच्छे से, और गुरुजी के इन मैसेजों को, और गुरुजी के जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो अच्छी तरह वो लोग समझते हैं कि सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही होता है। और जो लोग होते हैं कि नए हैं, बस गुरुजी को आजमाने के लिए, या गुरुजी का नाम सुन के, या अपना कोई काम बनवाने के लिए गुरुजी से जुड़े हैं, तो उनके मन में बहुत सारे वो चीजें आती हैं, थॉट आते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता। सबकी अलग अलग सोच है संगत जी, और अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग विश्वास है, वो सब गुरुजी जाने। तो आंटी जी का सत्संग है, आप पूरा सत्संग सुने। और अभी मेरे पास संगत जी कॉल आया था, परसों परसों कॉल आया मेरे पास एक आंटी जी का। तो ये देखिए गुरुजी अपने आप ही किस तरीके से सत्संग कराते हैं, है ना। मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि मुझे ना अ, प्रसाद के लिए, लंगर प्रसाद के लिए मैंने फोन नंबर नोट किया था, लेकिन मैंने 2 बार फोन नंबर नोट किया, तो और दोनों बार मेरे से वो खो गया फोन नंबर, और ये वाला नंबर रह गया है मेरे पास। तो आंटी जी आप बता सकते हैं आप कौन बोल रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ, मैं गुरुजी की संगत ही बोल रही हूँ, मैं सत्संग सेवा देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका कुछ लंगर प्रसाद का ऐसा कुछ है कि सत्संग के बाद लंगर प्रसाद वगैरह। मैंने बोला आपको कुछ पेमेंट करना था क्या लंगर प्रसाद का। उन्होंने बोला हाँ। मैंने उनको बोला कि देखिए, सत्संग जो हम अपने घर में कराते हैं, अगर उसका लंगर प्रसाद है तो वो घर में ही बनता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि काफी संगत इस तरीके से मैसेज डाल रही है कि हम जल प्रसाद या आप हमें पेमेंट करो और हम आप तक मंदिर का जल प्रसाद पहुंचाएंगे, मंदिर का लंगर प्रसाद पहुंचाएंगे। तो मैंने उन आंटी जी से बोला कि आंटी जी, इस तरीके से बड़े मंदिर से किसी और अन्य को प्रसाद वगैरह एक्स्ट्रा मिलता ही नहीं है। जो वहां पे जाता है सिंगल पर्सन, उसको सिंगल ही प्रसाद मिलता है, एक्स्ट्रा एक भी प्रसाद मिलता ही नहीं है जो वो कहीं किसी और को दे सके। तो इसलिए आप पेमेंट किसी को ना करें।
उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बोला संगत जी कि आपका नाम क्या है। मैंने बोला कि मेरा नाम, मैंने बताया अपना नाम। फिर वो बोलते हैं मुझसे कि आपकी कास्ट क्या है। अब ये देखो संगत जी, सोच सोच। अब यहाँ पे कास्ट का क्या मीनिंग हुआ, कास्ट का क्या मतलब हुआ, है ना। और गुरुजी की संगत, और देखिए मेरे साथ ये परसों ही हुआ है, और कल या परसों में ही आंटी जी की ये जो रिकॉर्डिंग है, ये शुक्राना सत्संग मेरे पास आया है। तो शायद संगत जी, मेरे को मतलब बुरा लगा ये चीज सुन के कि देखिए गुरुजी की संगत हो के भेदभाव। जब गुरुजी के मंदिर में गुरुजी जल प्रसाद पिलाते समय, जल चाय प्रसाद पिलाते समय, और संगत जी 4 लोग एक थाली में वहां पे लंगर प्रसाद करते हैं। और जब गुरुजी हमारे फिजिकल फॉर्म में थे, वो कराते थे, एक थाली में 4 लोगों को लंगर प्रसाद मिलता है। जब गुरुजी ने किसी की कास्ट नहीं पूछी, तो संगत जी सोचो ना, हम कौन होते हैं कि कास्ट। तो मुझे इतना मतलब कि बस, बहुत से कहने के लिए बहुत है गुरुजी की संगत, लेकिन जो कहते हैं ना गुरुजी कि मुट्ठी भर संगत मेरी कुछ ही है। तो वही वाली बात है संगत जी। उन्होंने बोला कि मैं सत्संग भी कराऊंगी। क्या फायदा ऐसे सत्संग का संगत जी, है ना। कि सत्संग में भी आप शायद कास्ट देख के बुलाएंगे, या बस पता नहीं संगत जी। अगर गुरुजी महाराज, मैं किसी के को हर्ट नहीं करना चाहती कि किसी को हर्ट हो, किसी का दिल दुखे। गुरुजी महाराज सॉरी, मैं माफ कर देना, और संगत जी आप भी माफ कर देना अगर आपको कुछ बुरा लगा हो। तो इसी के रिलेटेड गुरुजी ने शुक्राना सत्संग आंटी जी का मेरे पास भेजा है। तो बस शायद गुरुजी ने बुलवाया, तो मैं तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था संगत जी। और क्योंकि ये परसों की बात है, तो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी आप भी पूरा सुनिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिस किसी को भी आपको संगत को शेयर करना होगा, शेयर कीजिए। और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलिए संगत जी। आपके प्यार की, आपके विश्वास की, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, और गुरु जी की कृपा की, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं, संगत परिवार हैं। तो संगत जी, अपने परिवार की, संगत परिवार की मुझे बहुत जरूरत है, और आप लोगों के प्यार की, आशीर्वाद की। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी पूरा सुनिएगा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी। गुरु जी मेरे गुरुपा, महाशिव, सदाशिव, सब कुछ ही आप हैं। आप ही ये इस सृष्टि के उत्पत्ति करता है। शिव जी, आपने हमें अपने से इस जन्म में जोड़कर हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे गुरु पिता। करोड़ों करोड़ों वारी शुक्राना मेरे गुरु पिता। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और गुरुजी महाराज आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता आज मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ। हाँ, जो भी रैंडमली गुरुजी मेरे थॉट्स मेरे माइंड में क्रिएट होंगे, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ, संगत जी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, काफी दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ मैं बहुत लेजी होती जा रही हूँ डे बाय डे। कुछ भी काम मुझसे नहीं हो रहा, कुछ भी मैं मन लगा के काम नहीं कर पा रही हूँ। बॉडी में बहुत एनर्जी लेवल की कमी लग रही है। इस वजह से भी मैं अपना सत्संग शेयर करने में थोड़ा सा देरी हो रही थी, बस जिसके लिए मैं गुरुपा के श्री चरणों में हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी कि गुरुपा प्लीज अपनी इस बेटी को माफ कर दीजिए। गुरुजी महाराज, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी जिंदगी 360 डिग्री टर्न कर गई है। गुरुजी महाराज, जो इस जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था, वो सब भी अब हो रहा है। गुरुजी महाराज, शादी के बाद हमेशा से ही बहुत मुश्किलें, कष्ट, दुख
झेल रही थी जॉइंट फैमिली में, लेकिन मेरे गुरु पिता की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से घर का माहौल बहुत बहुत बदल गया है। अभी भी बहुत सी चीजें हो रही हैं, गुरुपा के मैसेज फ्लैश होते हैं कि घर ही में ही कोई है, पति पत्नी है, जो तुम पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। पर मेरी गुरुजी से के श्री चरणों में यही अरदास है कि गुरुपा इन सब लोगों को आप सद्बुद्धि दीजिए। मैं इस चीज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। जब मेरा हाथ मेरे गुरुजी महाराज ने पकड़ लिया तो मैं फालतू टेंशन लेकर क्या करूंगी। संगत जी, मैं सभी से हाथ जोड़कर बस एक ही विनती करूंगी कि संगत जी प्लीज, आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आप किसी भी परेशानी में हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि गुरुजी आपकी मदद करें, गुरुजी आपको ब्लेस करें, तो संगत जी अपने आप को, अपनी लाइफ को गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। गुरुजी से के सामने, गुरुजी के स्वरूप के पास आके बस गुरुजी से यही बात बोलिए कि गुरुजी, मैं अपने जीवन को आपको सरेंडर करता हूँ। आप जो भी मेरे साथ होगा, अच्छा या बुरा, बुरा तो गुरुजी होने नहीं देंगे अपने बच्चों के साथ, और अच्छा ही अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। बस संगत जी, हमने कर्म ही कुछ ऐसे करे हैं जिसकी वजह से गुरु पर हमारे 90% कर्ज तो अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% भी हम लोगों को झेलना भारू हो जाता है। तो संगत जी, हमको ये जीवन में गुरु जी का साथ मिला, गुरु जी का प्यार मिला, तो हमको उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें गुरु जी को ये भेंट देनी चाहिए कि गुरुपा, हम आपके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, जिससे कि हम गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में शामिल हो पाए। संगत जी, बहुत से लोग हैं जो गुरु जी से जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के थ्रू, फोन, टेलीपैथी के थ्रू, बहुत माध्यम से, लेकिन संगत जी हर कोई गुरु जी की संगत नहीं बन पा रहा है। गुरु जी के दिखाए वचनों पर हर कोई नहीं चल पा रहा है। यहाँ तक कि मैं खुद भी संगत जी, मैं भी जब घर में लेडी से साथ में बैठती हैं, तो एक दूसरे की बुराई चुगली ना चाहते हुए भी हो जाती है, या कई बार सुननी पड़ती है। लेकिन उस चीज का बहुत दुख होता है कि गुरुजी बार बार कहते हैं कि मौन रहो, फालतू किसी की चुगली ना करो, किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, ना सुनो। इन सब से हम अपने ही कर्म खराब कर रहे हैं। हम खुद अपने कर्मों की सजा जब भुगतते हैं तब हमें लगता है कि हम क्यों भुगत रहे हैं, लेकिन जब हम ये सब गलत कार्य करते हैं उस टाइम हमें बिल्कुल ध्यान नहीं आता कि हम ये सब क्यों कर रहे थे, हम क्यों किसी की बुराई कर रहे हैं, हम किसी के पीठ पीछे इतनी फालतू बातें कर रहे हैं। इसमें हमारा ही नुकसान है। लेकिन बस हम मनुष्य हैं तो गलती पे गलती करे जा रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु पिता हमारी हर गलती को हर तरीके से माफ करते हैं। लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने गुरु पाके दिखाए रास्ते पर चले। हमें हमेशा दान पुण्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा जरूरतमंद लोग जो हमारे घर में काम करने वाले हेल्पर्स आते हैं, हम उनको उनकी मदद करनी चाहिए, हम उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, हमें उनके साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि वो जरूरतमंद है तो हम मालिक हैं तो हम उनसे ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं। नहीं संगत जी, ये हमारे को राइट अभी नहीं मिला है। हम भी गुरुजी के लिए, गरीब अमीर सब एक है। गुरुजी के मंदिर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। 4 लोग एक थाली में भोजन साथ में करते हैं, वहां हमें नहीं पता कौन बहुत रईस है, कौन बेचारा बहुत गरीब है, लेकिन हम करते हैं ना, क्योंकि वहाँ गुरु जी ने ये रूल्स बनाए हैं, क्योंकि हमें 4 लोगों के साथ भोजन करना है। और उस टाइम अपने अपने मन को इतना शुद्ध रखना चाहिए, हमें नहीं सोचना चाहिए कौन सामने वाला कैसा है क्या नहीं। हम तो वहां पे सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए जाते हैं ना। अगर हम अपने मन में ये विचार रखेंगे कि सामने वाला कैसा दिख रहा है, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है, हम इसके साथ भोजन करने में अगर कोई भी हिचकिचाहट, कोई भी परेशानी महसूस करेंगे संगत जी, तो हम गुरुपा की ब्लेसिंग को खो देंगे। गुरुपा अगर हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमको हम पे हो रही है गुरुपा की। हर किसी के बस में बड़े मंदिर जाके दर्शन करना नहीं है संगत जी। सिर्फ गुरु जी का जब हुक्म होगा, आदेश होगा, तभी हम गुरुपा के बड़े मंदिर जाके उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं और उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बड़े मंदिर जाके इसीलिए अपने मन में से जो भी भेदभाव, जो भी बुरी विचार है, उन सबको निकाल के
वहां जाके गुरु जी का स्वच्छ मन से लंगर प्रसाद ग्रहण करें, जल प्रसाद ग्रहण करें, जिससे हमारे शरीर में कौन सी बीमारी पनप रही है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में हमें कोई भनक भी नहीं है, वो भी सब गुरु जी महाराज हमें बिना बताए ही काट देते हैं संगत जी। हमें तो पता ही नहीं कि गुरु महाराज हमारे पर कितनी कृपा कब से कर रहे हैं। ये नहीं है कि अब हम 2023 में जुड़े हैं, हम 25 में जुड़े हैं, हम 2007 में जुड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, गुरुपा ने तो हमारा हाथ जन्मों जन्मों से पकड़ रखा है। बस अभी इस जन्म में हमको ये लगता है कि हाँ अभी हमने गुरु जी से हमारा कनेक्शन बना है। कनेक्शन तो बहुत पहले का था, तभी तो गुरुपा ने इस जन्म में भी हमको जोड़ ही लिया, देर सबेर जब भी, जब हमारा टाइम हुआ हमारे कर्मों के हिसाब से। जब हमको सबसे ज्यादा गुरु जी की जरूरत होती है, जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, जब हम सब पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, उस टाइम गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमारी डूबती नैया को पार लगा देते हैं संगत जी। संगत जी, मेरे पर तो मेरे गुरु जी, गुरु पिता ने इतनी कृपा करी है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगी। ये जिंदगी, ये जन्म कम पड़ जाएगा। गुरुपा ने हमेशा एक पिता बनकर, मेरे फादर अभी 24 में ही एक्सपायर हुए हैं, और मेरे फादर के जाने के बाद हमेशा गुरुपा ने मेरे फादर की तरह ही हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया है। मैं जब जब परेशान होती हूँ, मैं जब जब दुखी होती हूँ, मैं जब जब टूट जाती हूँ, मेरे गुरुपा मुझसे टेलीपैथी से बात करते हैं और मुझे समझाते हैं कि पुत्र तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, तुझे रोता देखकर मैं भी रोता हूँ, तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। तो ये सब मैसेज पढ़ के मेरा मन भर आता है कि इस संसार में हमने जन्म लिया, लेकिन कोई भी अपना नहीं है संगत जी, कोई भी अपना नहीं है। जब दुख तकलीफें साथ में होती है ना संगत जी, तो वो शरीर हमारा ही झेलता है, उसको कोई हमारे से साझा नहीं कर सकता, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हमारे बहन भाई हो, सिबलिंग्स हो, कजन्स हो, कोई भी हो। जो पीड़ा हम सहन कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वो सामने वाला नहीं फील कर सकता, और फील कर भी लेगा तो लेकिन वो कम नहीं कर सकता आपके दर्द को, तकलीफ को, कष्ट को। तो संगत जी, हमारे सिर्फ गुरुपा ही हैं जो हमारे कष्टों से हमको मुक्ति दे सकते हैं, जो हमारे दुखों से हमको निजात दे सकते हैं, जो हमारी बीमारियों को काट सकते हैं। तो सच्चे मन से उठते बैठते जागते सोते हर पल गुरु जी का शुक्राना करो, नाम जाप करो, सिमरन करो, बस इसी में ही जिंदगी अच्छी पार होगी। संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर गुरु जी को जपती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर गुरु जी का नाम जाप लेती हूँ और मैं आप सबको समझा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आज तक मैंने अभी तक सत्संग सुन के 1.5 से 2 साल में समझा है। तो मुझे तो इतना ही लगता है कि गुरुजी, मुझे इतनी कृपा बख्शो गुरुजी कि मैं आपके दिखाए मार्ग पर चल पाऊं और हमेशा आपका हाथ अपने सर पर ही पाऊं गुरुपा, क्योंकि आपके बिना तो ये जीवन व्यर्थ है गुरुपा। आपके बिना तो सोच ही नहीं सकते गुरुपा। बस आपसे तो यही विनती है कि गुरुपा आखिरी सांस तक, और सांस छूटने के बाद भी गुरुपा अपने चरणों से लगा के रखना। बस आपके चरणों में ही जन्नत है, आपके चरणों में ही स्वर्ग है गुरुपा। हम इंसान ने उन्हें हम मैंने बहुत गलतियां करी हैं गुरुपा, जाने में अनजाने में, और अभी भी करती जा रही हूँ गुरुपा। बहुत समझाती हूँ अपने मन को, लेकिन फिर भी गुस्सा बहुत आता है, फिर भी बच्चों पे चिल्लाती हूँ, फिर भी अपने हस्बैंड जी पे चिल्लाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार को एक्सप्रेस इस वे में ही चिल्ला कर पाती हूँ, जो कि बहुत गलत है, जिसकी वजह से मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं। बस मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा, मेरे गुस्से पर कंट्रोल कर दीजिए। और संगत जी, मैं सही बताऊं, मैं गुरुजी से अक्सर यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ मिसबिहेवियर करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ, क्योंकि वो लोग भी मेरी बातें नहीं सुनते हैं, वो भी मेरी कही हुई बातों को टोटली इग्नोर कर देते हैं। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा कि मेरे गुस्से को शांत करो, मुझे सद्बुद्धि दो, मैं सबको प्यार से टैकल कर पाऊँ। और गुरुपा मुझे जवाब भी देते हैं। गुरुपा ने मुझसे टेलीपैथी पे बोला भी कि बेटा, तू हर किसी को नहीं बदल सकती, लेकिन तू अपने आप को बदल। तू हर पल इतना गुस्सा करना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जब मेरे पिता, मेरे महाशिव मुझे इतनी चीजें सिखा रहे हैं, उसके बाद भी मैं नहीं सीख पा रही हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि मैं गुरुपा की बहुत अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैं गुरुपा के दिखाए मार्ग पर और उनके
बताए वचनों पर चल नहीं पा रही हूँ। तो मैं गुरु जी से बस यही अरदास करूंगी कि गुरुपा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस कीजिए कि मैं आपके दिखाए मार्ग पर चल पाऊं, मैं हर किसी की मदद कर पाऊं, मैं कभी किसी के लिए बुरा ना सोचूं ना कभी करूं। बस गुरुपा आपका जितना धन्यवाद करूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे पिता। संगत जी, काफी दिनों से मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही थी। मेरे गले में अचानक से कुछ खाते खाते कुछ फंस गया था, और वो चीज कुछ नुकीली टाइप कुछ ऐसी थी कि जब भी मैं कुछ खा रही थी, खाना खा रही थी, पानी पी रही थी, तो वो अंदर चुभन हो रही थी। और संगत जी वो इतनी प्रॉब्लमिस्टिक प्रॉब्लम इतना मतलब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो मेरे थ्रोट में कि मैं बता नहीं सकती हूँ, जिसके लिए मुझे ईएनटी के पास जाना पड़ता। लेकिन संगत जी मैं सच बताऊं, मेरे डॉक्टरों पे जा जाके परेशान हो चुकी हूँ। बहुत सालों से मैं लगातार डॉक्टरों के पास जा रही हूँ, कभी ईएनटी, कभी गायनेकोलॉजिस्ट, कभी आई स्पेशलिस्ट, कभी किसी डॉक्टर पे। मेरी गॉल ब्लैडर सर्जरी भी हो चुकी है, वो भी गुरु महाराज ने ही अपना हाथ पकड़वा कर ही करवाई थी। जो उसका मैं जिससे मैं 7 सालों से डर रही थी, वो डर हम खत्म करवा के दिन में करवा के वो मुझे दूसरे दिन घर ले आए। मुझे पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। बस सब गुरु जी की कृपा थी। जबकि जब मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, लेकिन मुझे महसूस होता है कि तब भी गुरुपा का प्यार भरा हाथ मेरे सर पर ही था। गुरुपा ऐसे ही अपनी बच्ची के पर मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नजर बनाए रखना मेरे पिता। संगत जी मेरे थ्रोट में इतनी प्रॉब्लम थी, मुझे ईएनटी पे दिखाना पड़ता, लेकिन मेरे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था डॉक्टर के पास। तो मैं गुरु जी से सुबह नहा धो के जैसे पूजा करती हूँ वैसी ही पूजा घर में बैठी और गुरु जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के अरदास करी कि गुरुपा मेरे को बिल्कुल भी डॉक्टर जी के पास नहीं जाना, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही ठीक कीजिए मेरे गुरु पिता। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है गले में बहुत दिक्कत हो रही है। और संगत जी आप यकीन मानिए कि बस मैं वहां से उठकर कमरे में गई हूँ, किचन में जाके पानी पिया है, और उसके बाद उसके कुछ देर बाद से मुझे पता ही नहीं कि वो प्रॉब्लम कहाँ चली गई, क्या हुआ, वो गले में जो छुभ रहा था वो क्या चीज थी क्या नहीं था। मुझे तो इतनी टेंशन थी कि मैं एंटी के पास जाऊंगी तो वो अंदर इतनी अंदर वो देखेगा भी कैसे। काफी अंदर जाके कुछ गले में स्वेलो करने में मतलब लग रहा था कि कुछ छुभ रहा है, कोई पार्टिकल है, क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं सब कम है। ये सांसें कम पड़ जाएगी, ये जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाऊंगी मेरे मालिक मेरे पिता का। संगत जी इतनी देर में तो मैं डॉक्टर के पास जाके भी वो आराम मुझे ना मिल पाता, ये एंटी स्पेशलिस्ट के पास जाके भी जो मेरे गुरु जी ने सिर्फ 5 मिनट मैंने अरदास करी गुरुपा से, और तुरंत के तुरंत गुरुपा मेरे डॉक्टर मेरे वैद्य बनकर उस प्रॉब्लम को कहाँ कर दिया कि मैं बता ही नहीं सकती। गुरुपा को पता है उनकी बेटी इन डॉक्टर्स के पास जाने से बहुत डरती है। संगत जी मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि सच्चे मन से हम गुरुपा से जो भी चीज मांगते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छी है तो गुरुपा हमें जरूर देते हैं। हाँ कुछ चीजें जो हमें नहीं पता हमारे लिए फ्यूचर में वो अच्छी होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। संगत जी इसी तरह मेरे को वो वाली प्रॉब्लम ठीक हुई तो मुझे भयंकर वाला कोल्ड एंड कफ हो गया। उसके बाद भी मेरे को ऐसी कंडीशन बनी कि मुझे ईएनटी पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ा और यही हुआ संगत जी कि आज के टाइम में मेरी प्रॉब्लम सिर्फ 10 से 20% रह गई है। काफी हद तक घर के काढ़े गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किए, वो सब पी के टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं संगत जी। इसलिए हमें सत्संग सुनने चाहिए। गुरुपा टेलीपैथी से हमारे सभी क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। बस सच्चे मन से ध्यान लगाने की जरूरत है संगत जी। गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूँ, गुरुपा ने मुझे इतने बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, मुझे एंटीबायोटिक्स वगैरह खाने से अब बहुत डर लगने लग गया है, क्योंकि इतनी दवाइयां मैं खा चुकी हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी में काफी साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैंने गुरुपा से यही हाथ जोड़ा, गुरुपा बस अब मैं घर में रह के आपका जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर ही ठीक होना चाहती हूँ। और मेरे गुरुजी मैं पा की कृपा से ऐसा ही हुआ संगत जी। मुझे डॉक्टर में नहीं जाना पड़ा, कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खानी पड़ी। हाँ होम्योपैथिक दवाई खाई मैंने, काढ़ा बना के पिया, उसी से मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल गया। अभी भी संगत जी कुछ दिनों से मुझे मेरे को काफी टाइम से पीसीओडी रहा है। फिर मेरी डिलीवरी हुई, मेरे को गुरुजी ने 2 बेटियों से ब्लेस किया है। तो उसके बाद फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी, लेकिन अभी फिर कुछ टाइम से मुझे सोते टाइम या लेटते टाइम उठने बैठने में कुछ नीचे ओवेरी ओवर नीचे नेवल के नीचे वाले पोर्शन में लोअर एब्डोमेन में कुछ हेवीनेस फील हो रही है। ऐसे लग रहा है कि शायद फिर से कुछ ओवरीज में सिस्ट या
कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुपा को पता है कि मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ा, गुरुजी कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, मैं बहुत अल्ट्रासाउंड करा चुकी हूँ, बहुत डॉक्टर पे जा चुकी हूँ, बहुत दवाई खा चुकी हूँ। तो संगत जी मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे गुरुपा को सब पता है, वो तो सब देखते हैं ना, तो गुरु पिता है, वो तो महाशिव है। तो उनका फिर से मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरे पीसीओडी की दिक्कत बन रही है और तू रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी, मैं तेरे पेट की सारी बीमारियों को ठीक कर दूंगा। अब बताओ संगत जी कि ये सब चीजें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना। ये तो गुरु पिता हमारे पिता है, तो सृष्टि के जगत के उत्पत्ति करता है, उनको सब पता है उनके सभी बच्चों को क्या जरूरत है, किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, क्या बीमारी उनको परेशान कर रही है। बस सच्चे मन से उन्हें याद करने की देर है। और गुरु पिता पे मेरा विश्वास दिन पे दिन अटूट होता जा रहा है। मैंने बहुत टेंशन ले ली, बहुत सब कुछ कर लिया। बस अब मैंने अपनी लाइफ को, अपने भाई की लाइफ को, अपनी मम्मी की लाइफ को, अपने हस्बैंड जी की लाइफ को, अपनी दोनों बेटियों की लाइफ को, अपनी बहन की लाइफ को, उसके हस्बैंड जी और उसके बेटे की लाइफ को, सबको गुरु जी के चरणों में सौंप दिया है। मुझे पता है अब जो हमारे साथ होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। संगत जी हमें फुली सरेंडर करना चाहिए। जब तक हम फुल सरेंडर नहीं करेंगे हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। संगत जी अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग। उनकी भी ये जो विचार हमारे मन में आते हैं ना, ये गुरुजी ही डालते हैं। क्योंकि किसी के मन में तो सवाल आता है कि ये गुरुजी कैसे होगा, और किसी के मन में वो सवाल आते हैं कि जो विचार बन के निकलते हैं वही जवाब। तो सब जवाब गुरुजी देने वाले हैं, आपके सवालों के जवाब सत्संगों के द्वारा। इसीलिए हमें सत्संग पूरा सुनना चाहिए। मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी।